नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत है आप सभी को अपना इस YouTube चैनल GNV स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार SSC के लिए दोस्तों रीजनिंग का बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोग के लिए। तो दोस्तों आइए चालू करते हैं और देखते हैं आज की इस क्लास का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आपके सामने है। बिहार SSC में अगर आप बैठिएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। एक देखिए मिसिंग नंबर के क्वेश्चन है। पहला है यहाँ पर देखिए 4 और 3, 16, 27 से यहाँ पर 13 को लिखा गया है। फिर यहाँ पर 7 हैं, 13 हैं, 7 हैं, 65 हैं, 42 हैं, इससे 11 बन रहा है। फिर यहाँ पर 8 हैं, उसके बाद 9 हैं, 72 हैं, 27 हैं, इससे यहाँ पर क्या बनेगा आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आइए चालू करते हैं। ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पहले से रीजनिंग का थोड़ा सा प्रैक्टिस भी जरूरी है दोस्तों, तब आसानी से आप लोग बनाइएगा। यहाँ पर देखिए क्या किया है, क्या लॉजिक है उसको देखते हैं। यहाँ पर इसको देखा जाएगा कि 13 कैसे आया है इन चारों संख्या से। तो अगर इस 3 से हम इस 27 को डिवाइड कर दे तो 3 से 3 9 27 9 हो जाएगा। कितना होगा? 9 होगा। 4 से इस 16 को डिवाइड कर दे तो 4 चौका कितना होगा? 16। 3 से 3 9 27, 4 से 4 चौका 16। ठीक है, ये हो गया कितना? अगर इसको जोड़ दिया जाए 9 और 4 13 हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि जोड़ कर इसको लिखा है। तो यही लॉजिक आगे भी लगना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए 7 से इसको काटते हैं 42 को, तो 7 6 के 42। ठीक है, और 13 से ही 13 5 65, तो ये 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये लॉजिक जो इन दोनों में लगा यहाँ पर भी लगना चाहिए। इसको देख लेते हैं। 9 से 9 3 27 और ये 8 से 8 9 72। 9 और 3 जोड़कर कितना होना चाहिए दोस्तों? जैसे यहाँ पर जोड़कर हुआ था तो 9 और 3 को जोड़ने पर 12 आएगा, तो ऑप्शन सी में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन को। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 4 और 7 से यहाँ पर 2 बना रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 8 और 5 से 10 बना रहा है। तो 7 और 10 से कौन सा संख्या होगा दोस्तों? इसको देखते हैं। देखिए 4 और 7 से यहाँ पर 2 बनाया है। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा देखा जाए। 4 का वर्ग करके 7 का वर्ग घटाने जोड़ने पर भी 4 का वर्ग 7 का वर्ग, ऐसा कोई लॉजिक इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या करेंगे? 4 7 28 भी नहीं आ रहा है। तो क्या किया जाए? 7 में 4 घटाया जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो देखिए ये क्या किया है, इसको थोड़ा सा देखा जाए। यहाँ पर 4 हैं और 7 हैं, तो 4 और 7 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा दोस्तों? 11 होगा। 4 और 7 को जोड़ने पर 11 होगा। ठीक है, 11 का अगर 1 का वर्ग 1 का वर्ग, जो भी 11 में संख्या है 1 1 है, इसका वर्ग करने पर 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 करने पर और 1 का स्क्वायर 1, दोनों जोड़ने पर 2 आ रहा है। ठीक है, यही लॉजिक यहाँ पर भी लगना चाहिए। 8 और 5 कितना होगा? 13 होगा। तो 13, अब इसका 1 का स्क्वायर और इसका 3 का स्क्वायर कीजिए तो कितना होगा? 1 का स्क्वायर होगा 1 और 3 का स्क्वायर होगा 9, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा? जोड़ने पर 10 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर जोड़े थे। तो यही लॉजिक यहाँ पर भी होना चाहिए। 7 और 10 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो जोड़ने पर कितना आ रहा है? जोड़ने पर 50 हो जाएगा दोस्तों। तो यानी 50 ऑप्शन में है, तो ऐसा ही है, डी ऑप्शन में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सबको जोड़ करके और जो संख्या है उसका वर्ग करके जोड़ रहा है। ठीक है, उसी लॉजिक से ये आपका 50 आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों। ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। ये फसाई का एग्जाम होता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। बोल रहे हैं कि विषम को पहचानिए। यहाँ पर 4 गो ऑप्शन दिया गया है और विषम को पहचानने के लिए आपसे बोल रहे हैं। देखिए एग्जाम में क्या होता है, बहुत समस्या हो जाता है। कोई भी लड़का को इस टाइप के क्वेश्चन जब मिलता है तो ज़्यादा दिक्कत होने लगता है। विषम को कैसे पहचाना जाए, आखिर इसमें क्या लॉजिक है, उसको देखा जाए। देखिए यहाँ पर अगर 6 और 2 का गुणा करने पर कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। फिर 12 में 3 से गुणा करने पर 12 3 36। 36 में फिर 4 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा? तो 36 में 4 से गुणा कीजिएगा तो 144। ठीक है, 144 हो गया। अब यहाँ पर 8 और 9 का गुणा करने पर कितना होगा? 8 9 72। अगर इस 72 से इस 44 को डिवाइड किया जाए तो कितने बार में जाएगा? 72 दूनी 144, 2 बार में जा रहा है, तो 2 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं विषम को पहचानना है। अगर 2 आ गया तो और इन सबको काटने पर 2 जिसमें नहीं आएगा वही विषम हो जाएगा। इसको देखते हैं। 2 गुणा 3 6 और 6 9 54, 54 दूनी 108, 108 हो जाएगा। यहाँ पर 108 हो गया। कितना? 108।
अब यहाँ पर हैं 6 और 9, 6 और 9 के गुणा करने पर 54 होगा। 54 को 160 से डिवाइड 54 से डिवाइड 160 को करेंगे तो 2 बार में जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर जो लॉजिक चल रहा था यहाँ पर भी चले, यानी ये दोनों सम है, ठीक है। विषम को पहचानना है। अब यहाँ पर भी देख लिया जाए, 2 और 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, 36 हो गया। 36 को डिवाइड करना है किस से, ये 36 18 से, यहाँ पर भी गुणा करके डिवाइड करना है। इन सब का गुणा से, इन सब के गुणा को इन दोनों वाले गुणा से डिवाइड करना है। तो 18 दूनी का 36, 2 आ गया यहाँ पर भी, ठीक है। अभी तक 2 2 सब में आया है, ठीक है। सबका गुणा करके और इन दोनों का गुणा करके डिवाइड इसमें किए जा रहे हैं, इससे डिवाइड, ठीक है। तो 2 आ रहा है। अब इसको देख लिया जाए, ये 70 का 21 दूनी 42, 42 तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 दूनी 70 का 21, 21 दूनी 42, 42 तो 126, 126 को डिवाइड किया जाएगा कितना से, 7 और 6 का गुणा कीजिए तो 7 6 के 42, और 42 से ये नहीं कटेगा 2 बार में। तो इसका मतलब कि विषम को पहचानना था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपके विषम है, ठीक है। बढ़ते हैं इसके बाद वाले को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। बोल रहा है कि चॉइसेस में वर्गों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके मध्य उतने ही वर्ण आते हैं जितने उनके मध्य अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के मध्य में आते हैं। यहाँ पर के होना चाहिए, चाहे श्रृंखला के मध्य आते हैं, ठीक है, श्रृंखला के मध्य आते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको क्या देखना है, अंग्रेजी का लेटर देखना है कि अंग्रेजी का लेटर जो जैसे चलता है वैसा सीरीज में इसमें कौन कौन सा लेटर है, उनके बीच उतना ही वर्ण होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है क्या, सी से स्टार्ट किया है, तो सी के बाद क्या आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, सी के बाद डी ई एफ जी एच आई, नहीं इसमें बन रहा है, एच तक है। तो उसके बाद एच से देखेंगे, यहाँ से सी से को नहीं बना, इधर एच से देखते हैं। एच के बाद आपका आ जाएगा, एच के बाद आई जे के एल एम, इसमें भी नहीं बन रहा है। उसके बाद ओ से देखेंगे, ओ के बाद क्या है, ओ के बाद आना चाहिए पी क्यू आर एस, ओ के बाद यहाँ से चालू कीजिएगा तो ओ के बाद पी क्यू आर एस, एक तो आया, एक आया, ठीक है। उसके बाद आई से देख लेते हैं, आई के बाद आपका आएगा जे के एल, नहीं आ रहा है यहाँ। उसके बाद सी से देख लेते हैं, सी के बाद आपका आएगा डी, डी के बाद ई, नहीं बन रहा है, इधर से भी चेक कर लेते हैं। एस के बाद आता है आपका टी, एस के बाद टी, उसके बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं बन रहा है। ई के बाद देखते हैं, ई के बाद एफ जी एच आई जे, यहाँ पर भी नहीं बना। उसके बाद सी के बाद देख लेते हैं, डी ई एफ जी, नहीं बना। उसके बाद आई के बाद आपका आ जाएगा जे के एल, नहीं बना। ओ के बाद देख लेते हैं, ओ के बाद आपका पी क्यू, एच के बाद आ जाएगा आई, तो इधर से भी नहीं बना। यानी यहाँ से ओ के बाद एस तक बना था, एक बन रहा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसी टाइप का क्वेश्चन रीजनिंग में आपको मिलेगा। कोई भी एग्जाम में बैठिए, बिहार एसएससी में बैठिएगा तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आसानी से आप लोगों के पास पहुँच जाए दोस्तों। जय हिंद, मिलेंगे इसके बाद वाले वीडियो में।